मैं बल्कि अभी निजामुद्दीन औलिया जा रहा हूँ दरगाह के ऊपर भी दुआ करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए। आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे? इंडियंस हैं वो तो मतलब बुत परस्त लोग हैं सारे के सारे। इस्लाम पहले था या हिंदुइज्म ज्यादा पहले पुराना धर्म? अगर ये देखा जाए तो डेफिनेटली फिर हिंदुइज्म जो है ना वो ज्यादा पुराना है। होगा वहाँ भी होगा। ताड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? हिंदू कैसे है? हिंदू क्या है? क्या करना चाहिए हिंदुओं का बताओ? मारना चाहिए हिंदू को। मारना चाहिए? हिंदू जब तक ये देश में रहेगा ना गंदे की बदते जाएगा। गाय का क्या करना चाहिए? उसे काट काट के खाना चाहिए। गाय को ये किसने सिखाया है? मेरे पापा ने। पापा ने सिखाया है? अगर आप इनको छोटी सी उम्र से ये सिखाएंगे ना तो हम इनको क्या सिखाएंगे वो भी देख लो। राम जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हिंदू कौन है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द क्लीनलीनेस ऑफ न्यू दिल्ली। मैटर ऑफ फैक्ट, आई वाज लाइक आई टोल्ड यू द होल सिटी इज फुल ऑफ ट्यूलिप्स। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली। हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों। बताया जाएगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अब मस्जिदें नहीं हैं। तो मस्जिदें नहीं है तो क्या वहाँ पर मंदिर है? अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं। आपने कई बार हमारी वीडियो में साजिद तरार साहब को देखा होगा, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनका घर पाकिस्तान में है लेकिन वो 35-40 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई किया है और डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रो पार्टी है उनका वो लीडर भी हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो अभी इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने इंडिया उतरते ही बोला कि मैं देख के शॉक्ड हो गया कि अमेरिका से ज़्यादा साफ सुथरा मेरे को दिल्ली में लगा। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनको जिस तरीके की साफ सुथरा दिखाई दिया, उन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला कि मैं देख के शॉक्ड हो गया। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि इंडिया भारत मेरा दूसरा घर है, जबकि पाकिस्तान के वो निवासी हैं। पाकिस्तान वो कई साल से नहीं गए लेकिन इंडिया वो पिछले 5 साल पहले आए और 5 साल के बाद वो दोबारा इंडिया आए हैं। पहले आप खुद देखिए कि उन्होंने भारत के बारे में क्या बोला है। मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। नहीं, होनी भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इज माय सेकंड होम, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरी इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है यहाँ, मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं, हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली। अगर देखा जाए तो आप देखें जरा, कभी आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली दरिया सिंध जो है उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चाणक्य सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे लंच, तो कुछ दोस्त आए थे तो वहां पे मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो ही वाज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने, बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूं, और वो जो मुझे वो जो सहगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सहगल है। तो वो जब मिले मुझे तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर। कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरत। जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट।
ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं बस शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। तो फिर सर, ये तो बहुत बड़ी हमारा अचीवमेंट है मोदी जी की। देखिए, मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखें, उनकी लिस्ट है, नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखें कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। मैं तो इनसे मिन्नतें कर करके मर गया हूं। मुझे बार बार ये कहते हैं कि तुम शायद पता नहीं इंडियन के क्यों इतना करते हो। चलो, इंडिया का मॉडल नहीं पसंद आ रहा, बांग्लादेश का देख लो, चाइना का देख लो, जिनकी हिमालय से ऊपर है, उनसे ही सीख लो कुछ यार। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते ना, आप बस, आपको पता नहीं क्या शौक है, जुनून है कि जिहाद करना है, हालांकि आपको पता है आप जिहाद नहीं कर सकते। आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे? चिम्मा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे, और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में। यही मेरा मैसेज है, और मैं, दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आऊँ। उसको मैं ओपनली देखता हूँ, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल, जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तार साहब, थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चिम्मा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. और I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैटर ऑफ फैक्ट मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग थ्रू इट। hotels, I was surprised to see, I haven't seen, I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality, I cannot find in United States and of America. So I can see it, the way the India is rising. This is an eyewitness experience, and इससे पहले मैंने उनकी वीडियो में देखा था कि वो खुद बोल रहे थे कि मैं पाकिस्तान नहीं जाता हूँ, हालांकि है वो पाकिस्तान के नागरिक। उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मेरे को डर लगता है कि एयरपोर्ट से उतरते ही कहीं मुझे लूट ना ले, कि ये देखो आ गया, इसको लूटो, इसको काटो। मतलब यही होता है पाकिस्तान में। आप सोचिए कि पाकिस्तान का नागरिक भारत की तारीफ कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का जो हाल है उसका जिम्मेदार कौन है। उनको ये भी पता है कि भारत का ही हिस्सा पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, सभी यहीं से निकले हैं। आज जिस तरीके का हालात पाकिस्तान में बना हुआ है कि खाने को आटा नहीं मिल रहा है, गरीब आवाम वहां पे तड़प रहे हैं, नौकरियां नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। खैर इन पाकिस्तानियों का तो यही रोना है। बाकी आप साजिद तरार साहब ने जो भी बोला है भारत के बारे में, उनसे आप कितना एग्री करते हैं नीचे कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।